हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम असर्शन रीज़न क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मोर एंड मोर आप असर्शन रीज़न क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जिससे कि अच्छा रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दिया हुआ है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज़ प्रोटोनीमा स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम प्रोटोनीमा स्टेज, प्राइमरी प्रोटोनीमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा एकदम ट्रू है। सेकंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताना। रीज़न, प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में मियोसिस के थ्रू, प्रोटोनीमा उससे डायरेक्टली डेवलप होता है। बिल्कुल जब फेवरेबल कंडीशन आती है और ये स्पोर्स रिलीज़ होते हैं तो ये डायरेक्टली प्राइमरी प्रोटोनीमा को डेवलप करते हैं। तो रीज़न जो है ये भी एकदम ट्रू है, और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि डायरेक्टली स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में और प्रोटोनीमा डेवलप होता है। तो असर्शन एंड रीज़न दोनों ही हमारे ट्रू हैं, और रीज़न जो है वो एकदम हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हम देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दिया हुआ है, इन जिम्नोस्पर्म्स pollen grains are released from the microsporangium and carried by air current। जिम्नोस्पर्म्स की बात की गई है कि जिम्नोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम मेल कोन के थ्रू, बिल्कुल, और एयर करंट्स के थ्रू ये कैरीड होते हैं। तो स्टेटमेंट असर्शन जो है वो एकदम ट्रू है। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या बोल रहा है, एयर करंट कैरी दी पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो एयर करंट होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स को ले जाते हैं टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के माउथ तक डायरेक्टली नहीं ले जाते ये, उससे पहले क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एयर करंट्स के थ्रू माइक्रोपाइल, जिसको ओपनिंग भी बोला जाता है, वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रीज़न जो है ये क्या है, हमारा फॉल्स है। वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज़ नॉट फॉर्म्ड, जबकि पॉलन ट्यूब तो बनती ही है। तो फॉल्स हो गया रीज़न। तो असर्शन हमारा करेक्ट है, ट्रू है, रीज़न हमारा फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। सो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। ठीक है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एकदम सही बात है कि सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉर्डेटा जो है उसके अंदर यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं, बट सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। असर्शन जो है वो क्या हो गया, हमारा एकदम ट्रू हो गया। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वर्टिब्रेट्स का, उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है। तो ये रीज़न जो है ये भी एकदम ट्रू है हमारा, और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे असर्शन को, कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो होते हैं बट सारे कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं होते। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है, मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पजेसेस नोटोकॉर्ड। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। अभी हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और ये नोटोकॉर्ड जो है वो कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है इन एडल्ट। असर्शन जो है वो एकदम हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, रीज़न क्या है, 10, इसलिए
ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। अभी हमने देखा कि सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन कॉर्डेट सारे वर्टिब्रेट नहीं होते, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट आगे भी बोल रहा है, तो रीज़न जो है वो क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई। सो असर्शन हमारा ट्रू है, रीज़न हमारा क्या है फॉल्स है। तो यहाँ से देखते हैं कि असर्शन जो है वो हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वर्टिब्रेट से ही है। असर्शन ये है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ठीक है सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट हमारा, क्योंकि अभी दो क्वेश्चंस हम इसी पैटर्न के इसी टॉपिक के इन्हीं स्टेटमेंट के करके आए हैं। रीज़न क्या है, द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possesses notochord during embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adult. बिल्कुल रीज़न जो है वो भी एकदम ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट होते हैं लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। और अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, पहले भी हम दो क्वेश्चन सेम करके आ चुके हैं 22 में और 24 में, तो 2025 में भी कोई नई बात नहीं थी, बट बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था और एनालिसिस नहीं कर पाए थे पेपर का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फ्लावर इज मॉडिफाइड एज अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब जो एक फ्लावर है वो कैसे डेवलप होता है, फ्लावर कैसे डेवलप होता है, शूट जो होती है, कहने का मतलब जो हो गया कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती हैं वो फ्लोरल मेरिस्टेम में मॉडिफाइड हो जाती हैं, इस तरीके से फ्लावर जो है वो बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम ट्रू है। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कैसे चेंज होती हैं ये चीज़ हमें देखनी है। रीज़न में बोला है इंटरनोड ऑफ द शूट, ठीक है, जो इंटरनोड होते हैं वहाँ के जो शूट्स होते हैं वो क्या होते हैं कंडेंस हो जाते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस। जो इंटरनोड्स जो होते हैं शूट के वो कंडेंस हो जाते हैं और डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सेपल्स हो गए, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला, ये सब। लीफ इंस्टेड ऑफ लीव्स की जगह पर ये डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरीके से फ्लावर जो है वो बनता है। तो ये भी एकदम ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न को कि कैसे फ्लावर जो है वो बनता है, मॉडिफाइड होता है शूट से। सो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दिया हुआ है कि लेट वुड हैज़ फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरोअर वेसल्स। जो लेट वुड होती है उसमें फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं और नैरोअर वेसल्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो लेट वुड है उसका फॉर्मेशन कब होता है, ये फॉर्म होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन के एंड जब होता है तब लेट वुड जो है वो फॉर्म होती है, जिसकी वजह से इसमें फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स और नैरोअर वेसल्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है एकदम ट्रू है। नाउ रीज़न हमें दिया हुआ है, रीज़न क्या है, कैम्बियम इज़ लेस एक्टिव इन विंटर्स। कैम्बियम जो है वो लेस एक्टिव होता है विंटर्स में। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम ट्रू है, हमारी तरह ही कि विंटर्स का टाइम आता है हमें बहुत आलस आता है, ठंड लगती है, नहाने का भी मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है बिस्तर पर गर्मा गर्म खाना आता रहे हमारे लिए और हमें कोई काम ना करना पड़े, ना पढ़ाई करनी पड़े, ना कुछ और, ठीक है। तो इसी तरीके से कैम्बियम जो है वो लेस एक्टिव होता है विंटर्स में। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं
और कैम्बियम जो है लेस एक्टिव होता है विंटर्स में, क्योंकि इस पर इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसका इफेक्ट बहुत हाईली पड़ता है। ठीक, तो असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू है एंड रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। असर्शन दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि जो गोल्जी एपरेटस है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इज पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं प्रोटीन्स वगैरह उसकी पैकिंग करना है, ठीक है, एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। इनको पैकेज करना है और डिलीवर करना है, ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है गोल्जी एपरेटस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम क्या है हमारा ट्रू है, ठीक है। रीज़न क्या है, वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स, वेसिकल्स की फॉर्म में ये करता है गोल्जी एपरेटस ये सारा काम, ठीक है। तो जो वेसिकल्स हैं जो कंटेन कर रही हैं मटेरियल्स को, मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल्स बनाए वेसिकल्स की राउंड राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में, सबसे पहले वो क्या होते हैं, फ्यूज़ करते हैं सिस फेज जो है, फॉर्मिंग फेज जो होती है गोल्जी एपरेटस की, जो कि नियर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर, एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड। उसके बाद ये मॉडिफाइड प्रोसेसिंग होती है गोल्जी एपरेटस में इन मटेरियल्स की और रिलीज़ किए जाते हैं फ्रॉम द ट्रांस मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस। तो ये भी एकदम क्या है, ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन की एटीपी इज़ यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पाथवे अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो वहाँ पर एटीपी जो है वो 2 स्टेप्स में यूज़ होता है। तो ये एकदम सही बात है कि 2 स्टेप्स में यूज़ होता है। रीज़न में बताया गया है कि फर्स्ट एटीपी इज़ यूज्ड, फर्स्ट कहाँ पर यूज़ होता है, कन्वर्टिंग ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब फर्स्ट एटीपी जो है, एक एटीपी यहाँ पर यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्जन होता है। तो ये तो एकदम सही है कि फर्स्ट यहाँ पर यूज़ होता है। एंड सेकेंड एटीपी इज़ यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जो दूसरा एटीपी है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या फिर डाईफॉस्फेट जब बनता है तो सेकेंड एटीपी यहाँ पर यूज़ होता है। ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एंजाइम की हेल्प से। तो ये भी एकदम सही है। तो रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है कि 2 एटीपी यूज़ होते, 2 स्टेप्स में एटीपी यूज़ होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। कहाँ कहाँ होता है, एकदम सही बताया है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो आज के लिए इतने ही असर्शन रीज़न क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना वीडियो को, एंड लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।